बड़े भैया हैं। और क्या लगता है आपको कि मनीष कश्यप मेरा पैर छुए इससे मैं बड़ा हो गया? नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त, वकील, सह पत्रकार एसके पंकज। झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। जो लोग भी ये बात कहते हैं कि बहुत सारे लोग समाज सुधारने चले थे और खुद ही सुधर गए, उनके लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन, सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत बनकर के मनीष कश्यप 9 महीने तक जेल के गर्भगृह में, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण देवकी माता के गर्भ में बंद थे और कलयुग में 9 महीने तक मनीष कश्यप जेल में बंद रहे। 9 महीने का कारावास और 9 महीने तक जेल के गर्भगृह में बंद होने के बाद जब मनीष कश्यप बाहर निकले तो उन्होंने इतिहास रच दिया। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि बेउर जेल के गेट पर ऐतिहासिक भीड़ थी और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी भी व्यक्ति के जेल से निकलने पर बिना किसी जातिगत संगठन के, बिना किसी पार्टी के बैनर के, बिना कोई पोस्टर, बैनर, फेसबुक प्रचार, व्हाट्सएप इत्यादि, या फोन करके या 500-500 रुपए का नोट दे करके, गाड़ियों में भरकर, मुर्गा मटन खिलाकर या लोक लुभावने वादे करके और बिना किसी योजना के, पूर्व योजना के, पहली बार ऐसा हुआ है जब इतनी भीड़ किसी शख्स के लिए देखी गई है। मनीष कश्यप पटना से, बेउर जेल से सीधा पहुंचे, अपने मां के पास नहीं गए, पिताजी के पास नहीं गए, बल्कि सीधा पहुंचे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कि ब्रांड एम्बेसडर पहाड़ पुरुष दशरथ मांझी के बेटे से मिलने। वहां जाकर के और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया। इतनी बातें मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया। उसके बाद अब मैं ये बताने आया हूं कि कल क्या हुआ था। कल यस्टरडे यानी रविवार के दिन क्या हुआ था, ये मैं अब बताऊंगा आप लोगों को। दरअसल कल मनीष कश्यप जब पटना से पश्चिमी चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र में अपने गांव डुमरी महनवा जा रहे थे, ये वो गांव है जो 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ है। मेरा गांव मजुराहा भी 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ है, लेकिन हमारे गांव को जो नदी घेरती है उस नदी का नाम है धनौती, यानी धन का साधन या धान का साधन। 2 ही कारणों से नाम पड़ा होगा। तो हमारे गांव की जो नदी है वो यहाँ के किसानों को या यहाँ के लोगों को समृद्ध बनाती है। यानी जो मेरा गांव है वो काफी समृद्ध गांव है, ये कभी भूखमरी का शिकार भी नहीं हुआ। और चंपारण के ऐतिहासिक जिले मोतिहारी की यह राजधानी है। मोतिहारी के जिलाधिकारी, एसपी, डीएम, कोर्ट कचहरी और जेल सभी लगभग इसी गांव में पाए जाते हैं। लेकिन मनीष कश्यप का गांव डुमरी महनवा जो है, वहां से होते हुए, यानी जब मझौलिया चीनी मिल से आप डुमरी महनवा के लिए प्रस्थान करते हैं तो बिहार में शायद ही इतना पिछड़ा गांव कोई होगा। यह वो गांव है कि गूगल के मैप पर भी खोजने से पहले नहीं मिलता, ऐसा गांव है, जिस गांव के बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन इस गांव ने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया कि आज उस गांव को पूरा वर्ल्ड जान गया, पूरा विश्व जान गया। और इस गांव ने भी एक इतिहास रच दिया। क्या था इतिहास? सबसे पहले यात्रा शुरू करते हैं पटना से। पटना से जैसे ही उनका काफिला चलता है, हर छोटे बड़े चौक पर, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर, हर गली के से हाईवे को जोड़ने वाली सड़क पर, हर टोल गेट पर, हर टोल टैक्स पर मनीष कश्यप को चाहने वाले, उनका दीदार करने वाले भारी भीड़ के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। रास्ते में जितने सेलिब्रिटीज मिल रहे थे या मनीष कश्यप के लड़ाई को, यानी जो मनीषवादी लड़ाई शुरू हुई थी उस लड़ाई के जितने योद्धा थे, अगर उनका घर मिला तो उन लोगों ने मनीष कश्यप को उतार करके, और वो लोग कुछ 1-2 मिनट 5 मिनट तक के लिए मनीष कश्यप को अपने घर भी ले गए। सुबह 9 बजे मनीष कश्यप का कारवां पटना से चलता है और शाम के 4 बजे वो मोतिहारी पहुंचते हैं। जबकि गाड़ी आप लोग देखते हैं कि पटना से मोतिहारी का 3.5 घंटे का रास्ता अब महज रह गया है, लेकिन 9 बजे से सीधे बच जाता है 4। रास्ते में जहां भी माताएं बहनें होती हैं वो सभी फूल छिड़क करके और मनीष कश्यप को आशीर्वाद देती हैं, मनीष कश्यप को आरती उतारती हैं। और जितने भी युवा हैं वो मनीष कश्यप के ऊपर फूल छिड़कते हैं, माला पहनाते हैं, उनको जो है वो गोदी में उठाते हैं। उनको, उनके हाथ को छूने के लिए युवाओं की जो दीवानगी है वो किसी फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े नचनिया तक को भी जो है वो ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा जो मनीष कश्यप को प्राप्त हुआ। मनीष कश्यप का हाथ छूने के लिए, मनीष कश्यप को छूने के लिए, मनीष कश्यप के साथ दूर से ही सही सेल्फी लेने के लिए युवाओं की भीड़ थी, युवाओं की दीवानगी थी। ये सब कुछ होता रहा। कारवां मुजफ्फरपुर से होते हुए मोतिहारी पहुंचा। मोतिहारी में ओपन कार से जब बाहर मनीष कश्यप निकलते हैं, ओपन कार से जब मनीष कश्यप निकलते हैं, एसएस एक्सोटिका एक होटल है वहां से, और बाईपास चौक तक पहुंचते हैं तो हजारों की संख्या में
युवाओं को, माता बहनों को उनके ऊपर फूल छिड़कते, उनकी आरती उतारते देखा गया। साथ में सन ऑफ किसान के नाम से मशहूर और मनीष कश्यप लड़ाई को जिंदा रखने में हमारी मदद करने वाले, मनीष कश्यप की मदद करने वाले और यूं कहें कि लड़ाई को जिंदा रखने वाले चंपारण के सत्याग्रह 2 के प्रणेता अनिकेत रंजन मनीष कश्यप के साथ उस गाड़ी में दिख रहे थे, ओपन कार में मनीष कश्यप के साथ दिख रहे थे। उसके बाद मनीष कश्यप आते हैं तो मोतिहारी से होकर गुजरते हैं, तो वो मुझे या अपने उन संबंधियों को कैसे भीड़ सकते हैं जिनको सिस्टम ने बड़ा सताया था। मुझे तो सिस्टम ने नहीं सताया क्योंकि मैं उनका वकील था और मैं कानून को इतने बारीकी से, कानून के साथ में चलता हूं कि सिस्टम के द्वारा सताया नहीं जा सका। और एक वकील को कोई सताता भी नहीं है सिस्टम, क्योंकि वकील तो वकील होता है, वो सबका होता है। लेकिन जब उनको मालूम होता है कि हाँ इस बाईपास से जस्ट बगल में ही एसके पंकज जी रहते हैं, तो वो आते हैं और अपने उस संबंधी से और मुझसे मिलते हैं। और वो जिस अंदाज में मिलते हैं ना, जिस तरह से आ करके वो मेरा पैर छूते हैं और पैर छू करके मुझसे आशीर्वाद लेते हैं, और मैं भी उनके पीठ पर पूरा थपकियां देते हुए और आशीर्वाद देता हूं कि जाओ शेर, जाओ बिहार के लाल, बिहार को बदल दो, बिहार से गरीबी मिटा दो, बिहार से अशिक्षा मिटा दो, बिहार के मजदूरों को इंश्योरेंस दिला दो, पेंशन स्कीम उनके लिए चालू करा दो। इस लड़ाई को मेरे छोटे भाई मनीष कश्यप तुम लेकर के आगे बढ़ो। तुम सिर्फ मेरे छोटे भाई नहीं हो, बल्कि पूरे बिहार के लाल हो, बिहार के एक माँ के बेटा हो। मैं आशीर्वाद देता हूं, उसके बाद उनके चाहने वाले उनको आगे लेकर के बढ़ते हैं। लेकिन तभी मनीष कश्यप का ध्यान आता है, मनीष कश्यप खींचते हैं और खींच के कहते हैं ये मेरे बड़े भैया हैं। और ये बात मेरे लिए किसी भारत रत्न से कम नहीं था, किसी बड़े अवार्ड से कम नहीं था। वो बोलते हैं, उसके बाद वहां पर जाया जाता है और मनीष कश्यप को आरतियां दिखाई जाती हैं। आरती दिखा करके और फिर वो चढ़ जाते हैं गाड़ी में। जब छपवा चौक जाते हैं तो छपवा में उनको देखने वाले लोगों की इतनी भीड़ थी कि सड़क जाम हो गई। बहुत घंटों मशक्कत के बाद वो मझौलिया पहुंचते हैं और उनके गांव से 10 किलोमीटर पहले सफारी उनकी नहीं बढ़ पाती है। उनके फैंस, उनके चाहने वाले, उनको छूने की लालसा रखने वाले, उनकी एक दर्श पाने वाले दीवाने जो है उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं और उनको उतार करके रथ पे बिठाया जाता है। दूल्हे की तरह उन्हें जो है वो पैसे का माला पहनाया जाता है और पहना करके और तब ले जाया जाता है उनको उनके गांव डुमरी महनवा। मझौलिया से डुमरी महनवा जाने में उनको 3 से 3.5 घंटा लग जाता है, जो कि महज 10 मिनट का रास्ता है। हर तरफ लोग, उनके चाहने वाले लोग, उनके दीवाने उनसे मिलने के लिए बेचैन और बेताब, उनको देखने के लिए बेचैन और बेताब थे। डुमरी महनवा गांव एक तरह से वो इतिहास रच रहा था और उनका पूरा गांव उनके देखने वाले, उनके चाहने वालों से पटा हुआ था। पूरे गांव में उनके दीदार करने वाले दीवाने चारों तरफ थे। ये एक सीख थी कि खर्चीली शादी रूपी कुरीति को बढ़ाने वाले वो युवा जो अपने बाप के पैसे या ससुर के दहेज से रथ पर चढ़ जाते हैं, घोड़ी पे चढ़ जाते हैं, राजा महाराजाओं वाले एक दिन के लिए ड्रेस पहन लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं और उसके बाद फिर जाके नौकर चाकर ही बने रहते हैं, या तो सरकारी नौकर हो या प्राइवेट नौकर हो या कोई छोटा सा काम करते हैं। उनको सीख लेनी चाहिए कि काम ऐसा करो कि दुनिया तुम्हें दूल्हा बना करके पूजे। अपना बाप, अपनी माँ और अपना सास ससुर तो सबको दूल्हा बना देता है। उनको दूल्हे की तरफ पूजा जाता है, ले जाया जाता है। और मुझे तो जितना बड़ा फीस उन्होंने मेरी वकालत का दिया, उनके कई मामलों को मैंने मुफ्त में लड़ा और कई लोगों को, जो लोग मनीष कश्यप के लिए जेल गए थे, उनको मैंने मुफ्त में न्याय दिलाया, बेल कराया। सबका फीस मनीष कश्यप ने मेरा पैर छू करके, संस्कार दिखा करके और दे दिया। और क्या लगता है आपको कि मनीष कश्यप मेरा पैर छुए इससे मैं बड़ा हो गया? नहीं, वह व्यक्ति बड़ा हो गया। और याद करिए पीएम नरेंद्र मोदी किस तरह से अपने उम्र से बड़े जितने लोग होते हैं उन सबका पैर छू के प्रणाम करते हैं। तो इस व्यक्ति को एक ना एक दिन योगी आदित्यनाथ बनना है, नरेंद्र मोदी बनना है। इसी आशीर्वाद के साथ आज मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि मनीष कश्यप को यह वीडियो मिले और वो जान लें कि सिर्फ मजदूरों को 25 लाख के इंश्योरेंस की ही नहीं, बल्कि उन्हें पेंशन दिलाने की भी आवाज उठानी है। क्योंकि मजदूरों को पेंशन दिलाने से ही मजदूरों का भला हो सकता है। जब सरकारी नौकरी वालों को HRA यानी हाउसिंग रेंट अलाउंस मिलता है, वेतन बढ़ोतरी मिलती है, अच्छा खासा वेतन मिलता है, हमेशा समय समय पर वेतन बढ़ोतरी होती है, प्रमोशन होता है, मेडिकल अलाउंस होता है, 2 बच्चों के फीस का और खर्चे का इंतजाम होता है, पत्नी को दूध पीने का खर्चा दिया जाता है, माँ बनी तो 6 महीने की छुट्टी, अगर बाप आप बने तो 3 महीने की छुट्टी, जैसे तमाम सुविधा लेने के बावजूद और एक मोटी राशि उठाने के बावजूद जब इन लोगों को OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम अगर सरकारी नौकरी वालों को चाहिए, तो मजदूर भाई जो पूरे भारत को बना रहे हैं और ज्यादा संख्या में बिहार के ही मजदूर भारत को बना रहे हैं, उन सभी मजदूर भाइयों को पेंशन तो मिलना ही चाहिए। जय हिंद।